विधान के नए सीएमडी गौरीशंकर राव नरमसेट्टी का स्वागत किया। रक्षा उत्पादन विभाग ने गौरीशंकर राव नरमसेट्टी निदेशक वित्त और सीएफओ मिधानी के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त भार सौंपा है। वह 1 जनवरी 2025 से आरंभिक अवधि 3 महीने के लिए नियमित पदाधिकारी के रूप में शामिल होने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले होगा कार्यभार संभालेंगे। गौरीशंकर राव नरमसेट्टी पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वर्ष 2020 में निदेशक वित्त के रूप में मिधान में शामिल हुए। उनके पास 35 वर्षों से अधिक का समृद्ध कार्य अनुभव है। रुपेश कुमार सिंह इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर एचआर नियुक्त। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक रुपेश कुमार सिंह को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर एचआर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर टेक्निकल राजीव अग्रवाल को सौंपे गए डायरेक्टर एचआर के पद का अतिरिक्त प्रभार रुपेश कुमार सिंह को सौंप दिया गया है। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियर रुपेश कुमार सिंह का निर्माण प्रबंधन में 33 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उन्होंने 1991 में EIL में एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया। रुपेश सिंह घरेलू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेगा बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में निर्माण परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में लगे 70,000 से अधिक श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपयोगों की निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने परियोजना स्थलों पर EIL कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए मानव संसाधनों कार्यों का प्रबंधन किया है। 2023 से श्री सिंह कंपनी के निर्माण विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। वह कंपनी के CSR परिषद के सदस्य भी हैं। उनकी हालिया पहलों में साइट HSE स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण अवलोकनों के लिए EIL मोबाइल ऐप विकसित करना है और निर्माण स्थलों पर AI आधारित HSE प्रबंधन प्रणाली लागू करना शामिल है। डॉक्टर तपस कुमार पटनायक को नॉल्को के निदेशक मंडल डायरेक्टर एचआर नियुक्त। तपस कुमार पटनायक ने नॉल्को निदेशक मंडल में निदेशक मानव संसाधन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर पटनायक ने उत्कल विश्वविद्यालय से कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उनके पास उत्कल विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी है। डॉक्टर पटनायक ने वर्ष 1991 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। नॉल्को में शामिल होने से पहले वे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL में कार्यकारी निदेशक मानव संसाधन के रूप में कार्यरत थे। अरुणांशु सरकार ने ONGC बोर्ड में डायरेक्टर टेक्नोलॉजी एंड फील्ड सर्विसेज की अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। बोर्ड ने घोषणा की है अरुणांशु सरकार निदेशक रणनीति और कॉर्पोरेट मामले में निदेशक प्रौद्योगिकी और फील्ड सेवाएं के पद पर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अरुणांशु सरकार निदेशक रणनीति और कॉर्पोरेट मामले में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अनुसार निदेशक प्रौद्योगिकी पत्र और कॉर्पोरेट मामले के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह पद 1 जनवरी 2025 से 3 महीने के लिए या पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो। हरीश सरन को PTC इंडिया में डायरेक्टर मार्केटिंग नियुक्त किया गया। PTC इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, हरीश सरन को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। हरीश सरन को डायरेक्टर मार्केटिंग के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में श्री सरन उस संगठन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग के रूप में कार्यरत हैं। यह निर्णय 24 दिसंबर 2024 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के दौरान लिया गया है। PTC इंडिया की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार सरन की नियुक्ति उनके शामिल होने की तारीख से प्रभावी होगी और 5 साल या उनकी सेवानिवृत्ति तक जो भी पहले हो तक चलेगी। सरन के पास बिजली क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण, वाणिज्यिक विपणन के व्यापार क्षेत्रों में 37 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ दुर्गापुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्र सरन के पास राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी है। उन्होंने 1987 में NTPC लिमिटेड के साथ अपना करियर शुरू किया और बाद में 1991 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और इंडिया लिमिटेड में शामिल हो गए। NHPC लिमिटेड ने सीस्ता 5th पावर स्टेशन 510 मेगावाट के प्रमुख अपडेट की घोषणा की। NHPC ने हाल में सीस्ता 5 पावर स्टेशन के एक महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की। PSU को अपनी मेगा बीमा पॉलिसी के तहत 250 करोड़ रुपए की सकल भुगतान राशि की दूसरी किस्त प्राप्त हुई है। यह भुगतान 4 अक्टूबर 2023 को तीस्ता 5th पावर स्टेशन 510 मेगावाट में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण व्यावसायिक
व्यवधान नुकसान को संबोधित करता है। एनएचपीसी की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक सीस्ता 5 पावर स्टेशन को अक्टूबर 2023 में आई बाढ़ के दौरान व्यापक नुकसान हुआ। बाढ़ के कारण एनएचपीसी ने अपने मेगा बीमा पॉलिसी के तहत बीमा दावा दायर किया था। एनएचपीसी लिमिटेड के अनुसार वह पारदर्शिता बनाए रखने और सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी भविष्य में ऐसी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावों को कम करने के लिए सक्रिय रूप से उपाय कर रही है और अपनी बिजली उत्पादन परिसंपत्तियों के लचीलापन और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अधिक जानकारी या पूछताछ के लिए हितधारकों को सामान्य संपर्क चैनलों के माध्यम से एनएचपीसी लिमिटेड तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आरवीएनएल के शेयरों में 4% की तेजी ईस्ट कोस्ट रेलवे की दूसरी परियोजना हासिल की। रेलवे विकास लिमिटेड ईस्ट कोस्ट रेलवे की कॉर्पोरेट सिंगापुर सड़क दोहरीकरण परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बन के उभरी है। कंपनी ने कहा है कि इस कार्य में 22 बड़े पुलों और 5 रेलवे ओवरब्रिज सहित 27 बड़े पुलों का निर्माण और टीकरी के भालूमास्का स्टेशनों के बीच पहुंच मार्ग सुरक्षा कार्य और अन्य जुड़े विविध कार्यों के लिए मिट्टी की खुदाई शामिल है। कंपनी को 137 करोड़ रुपए की मध्य रेलवे परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी भी घोषित किया गया था। इस परियोजना में भुसावल खंडवा खंड में 132/55 केवी स्टेशन, ट्रैक्शन सब स्टेशन, सेक्शनिंग पोस्ट और सब सेक्शनिंग पोस्ट की डिज़ाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है। इस अनुबंध का उद्देश्य 2x25 केवी स्टेशन सिस्टम को अपग्रेड करना है, जिसमें 3000 मीट्रिक टन के लोडिंग लक्ष्य का समर्थन करने के लिए स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाएगा। 31 दिसंबर को आरवीएनएल के शेयरों में 4.57% बढ़कर 426 रुपये कारोबार कर रहे थे। रेलवे के शेयरों में 2024 को पहली छमाही शानदार रही, जिसमें आईआरएफसी, आरवीएनएल और इरकॉन जैसे शेयरों में इस साल जनवरी जून की अवधि के दौरान 55% से लेकर 130% तक की बढ़ोतरी हुई है। एनटीपीसी विंध्याचल ने भोपाल विज्ञान मेले में मेगा पवेलियन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एनटीपीसी विंध्याचल ने 27 से 30 दिसंबर 2024 तक मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद MPCST के सहयोग से विज्ञान भारती आयोजित भोपाल विज्ञान मेला में 2024 में मेगा पवेलियन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एनटीपीसी विंध्याचल की ओर से यह पुरस्कार वरिष्ठ प्रबंधक मेहताब आलम, किरण दिवाकर, उप प्रबंधक शंकर सुब्रमण्यम वी और कनिष्ठ अभियंता दिनेश कुमार मीना ने प्राप्त किया। सम्मानित मुख्य अतिथि विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संयुक्त आयोजन सचिव डॉक्टर शिव कुमार शर्मा और विशिष्ट अतिथि परमाणु ऊर्जा विभाग के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार नायक ने पुरस्कार प्रदान किया।